हेलो बच्चों और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and the nth term of an AP। तो आपके पास ये टेबल है जिसमें 5 पॉइंट्स है, जिसमें ए डी एन ए एन, इनमें से एक ना एक वैल्यू मिसिंग है। जैसे इसमें ए एन मिसिंग है, इसमें डी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, इसमें एन मिसिंग है और इसमें भी ए एन मिसिंग है। तो अब आपको ये जितने भी मिसिंग वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है 7, जो गिवन है वो लिख लीजिए। ए 7, डी आपके पास है 3, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन है 8 एंड ए रेज टू द पावर एन आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए रेज टू द पावर एन, इसका आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। 7 प्लस 8 minus 1, 7 multiply 3। Now you know बोर्ड मास। हम हमेशा बोर्ड मास को ही इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस, इनमें से सबसे पहले आपको इसमें जो दिखेगा वो पहले करना। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन प्लस से पहले मल्टीप्लीकेशन है, तो आप एज इट इज उतारेंगे। 7 3 21, नाउ प्लस इट्स 28। तो आपके पास एएनएच टर्म क्या आ गई? 28। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 8। एएनएच टर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, अब हमें पता है an का फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था, a प्लस एन माइनस 1 डी। जो वैल्यू गिवन है वो हम यूज करेंगे। a की प्लेस पे 7, n की प्लेस पे 8, d की प्लेस पे 3। एक ब्रैकेट के साथ दूसरा है तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई में होगा। नाउ 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने हमेशा बोर्ड मास जो मेथड है वही इंप्लीमेंट करना है। बोर्ड मास में ब्रैकेट्स विद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। अब देखिए इनमें से जो सबसे पहले दिया है, यानी कि डिवाइड इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई है, फिर प्लस, फिर माइनस, तो आपने इसमें पहले प्लस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये एज इट इज उतारा। 7 3 21, नाउ ऐड 28। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई? 28। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब धीरे धीरे सारे पार्ट्स करेंगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज, इस बार a गिवन है -18, d आपको गिवन नहीं है, n आपको गिवन है 10, an गिवन है 0। देखिए आपको an का फॉर्मूला पता है, आपने वही यूज करना है, a प्लस एन माइनस 1 डी। an की वैल्यू गिवन है, उसके नीचे वो वैल्यू, a की वैल्यू गिवन है, उसके नीचे वो वैल्यू, n की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू, d आपको गिवन नहीं है। नाउ 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ d। अब देखिए इसके साथ d है और ये दोनों नंबर्स हैं, नंबर के पास नंबर ले आइए। 0 प्लस 18 इक्वल टू 9 डी। नाउ 18 इक्वल टू 9 डी, ये मल्टीप्लाई में है, यहां आके हो जाएगा ये डिवाइड। हियर इज d क्या आ गया? 2 इक्वल टू डी, यानी कि d आ गया आपके पास 2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नाउ बच्चों थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे।
थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा, जो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। दिस टाइम ए आपको गिवन नहीं है, डी आपको गिवन है -3, एन आपको गिवन है 18 एंड ए एन आपको गिवन है -5। सेम आपने ए एन का फॉर्मूला लगाना है। अब तो आपको याद हो गया होगा, a प्लस एन -1 डी। ए की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू -5 प्लस एन की वैल्यू 18 -1 डी की वैल्यू -3। नाउ -5 इक्वल टू a प्लस 18 -1 इज 17 -3। अब देखिए, जब दो ब्रैकेट एक साथ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। -5 एज इट इज, a एज इट इज, प्लस माइनस तो यहां यूज हो जाएगा आपका माइनस। 17 3 जा 51। ठीक है, अब -5 और -51 दोनों नंबर्स हैं। -51 यहां ले आइए, वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, प्लस इक्वल टू a। इसमें से माइनस करेंगे, 11 - 5 6 एंड हियर इज 4, वो भी पॉजिटिव, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 46। ठीक है, तो देखिए एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हम किस तरीके से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में a गिवन है -18.9, d आपको गिवन है 2.5, नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन नहीं है एंड a n आपको गिवन है 3.6। अब ये सारी वैल्यू डेसिमल में है, तो डेसिमल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n -1 d। an की वैल्यू 3.6, a की वैल्यू -18.9 प्लस n एज इट इज -1, d की वैल्यू आपकी 2.5। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन नहीं है। नाउ 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस, नाउ जब भी आपको किसी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप हमेशा याद रखेंगे ये नंबर इसके साथ साथ इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2 डिजिट है और 2.5 ये तो नहीं है सिर्फ n से मल्टीप्लाई होगा, इसको नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n से भी। 2.5 इंटू n इज 2.5n एंड माइनस 2.51 से मल्टीप्लाई 2.5। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए 3.6 -18.9 -2.5 ये तीनों नंबर्स हैं, इस नंबर के साथ एक वेरिएबल है n, तो हम नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले तो राइट हैंड साइड दोनों कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 18.9 प्लस 2.5 21.4 आ गया, माइनस का 21.4 प्लस 2.5 n। माइनस का क्यों, क्योंकि दोनों डिजिट माइनस की है तो बड़ी डिजिट का साइन इसमें यूज होगा। नाउ 3.6, अब ये नंबर माइनस का है यहां आके, प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n। नंबर्स ऐड करते हैं, ये आ गया आपके पास 25.0, यहां पे 2.5 n। अब ये नीचे लेकर आइए, तो देखिए 25.0 को आप सिर्फ 25 लिखेंगे और 2.5 को यहां लिख लिया। ठीक है, डेसिमल के बाद एक वैल्यू हो तो डेसिमल रिमूव करके हम लगा देंगे 10। 25 से 25 कैंसिल, n आपके पास आ गया 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 10। तो ये हुआ आपका किस तरीके से n फाइंड आउट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों अब करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट जो है इसमें आपको a गिवन है 3.5, d गिवन है 0, n गिवन है 105 एंड an गिवन है आपको क्वेश्चन, मानी कि an गिवन नहीं है। सेम an का फॉर्मूला a प्लस n -1 d। a की वैल्यू 3.5, n इज 105 -1, d इज 0। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके
0 लिख दीजिए। नाउ 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इज 104 इंटू 0। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 104 इंटू 0 इज 0 एंड नाउ ऐड तो 3.5, तो an की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3.5। तो बच्चों ये किया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।